ओके देखो इसमें क्या बोला है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर पूछा है। ओके तो इट इज़ वेरी सिंपल, आपका मॉलिक्यूलर मास अगर आपको वाटर का निकालना ही है तो आपको देखो सबसे पहले हाइड्रोजन का देखना पड़ेगा। अब एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है, 1 U होता है। एक हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है, 1 U होता है। तो H मतलब कौन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एक का मास कितना होता है, 1 U। लेकिन लेकिन आपके पास कितने एटम्स है, हाउ मेनी एटम्स डू यू हैव, हाइड्रोजन के 2 एटम्स है ना। तो अपन क्या लिखेंगे, 2 एटम्स, बराबर है। ये समझ में आया। 1 into 2 करना पड़ेगा ना, क्योंकि उसका अकेले का मास कितना है, 1 U, और है कितने पास आपके पास एटम्स, 2 है। तो 1 into 2 कितना होता है, 1 into 2 इज 2। ओके तो टोटल कितना आ रहा है, हाइड्रोजन का मास कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। रही बात ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का सेम सिचुएशन। ऑक्सीजन का मास कितना होता है, एक एटम का, एक एटम का मास होता है 16। एक का मास कितना होता है, 16 होता है। ओके तो 16U। और कितने ऑक्सीजन के एटम्स हैं, एक ही ऑक्सीजन का एटम है। ओके तो अपन क्या लिखेंगे उसको, 1 एटम। ओके कितना होगा मल्टीप्लीकेशन, 16 into 1, 16 होगा, है ना। 16 into 1 कितना होगा, 16 होगा। तो दैट इज 16। ठीक है, ये क्लियर हुआ। यहाँ पे कितने एटम्स लिए आपने, एक ही एटम लिया था, राइट। तो 16। तो ये ऊपर का आपका 2U है और ये 16U है। एडिशन कितना आएगा इसका, 16 + 2, 16 + 2 विल गिव अस 18U। करेक्ट, तो 18U विल बी दी मॉलिक्यूलर मास। इसको एग्जाम में कैसे लिखना है बाय द वे, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। आप ऐसा लिखो इसको एग्जाम में, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर H2O इज इक्वल्स टू 2 into 1। आप सीधा सीधा पहले इसका लिखो ना, हाइड्रोजन का। पहले किसका लिखना है, हाइड्रोजन का, 2 into 1, सही। 2 into 1 ये वाला। आपको अगर उसका मेंशन करना है मास तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है, 2 into 1U। इफ यू वांट टू, कंपलसरी नहीं है, 2 into 1 डायरेक्ट लिखा तभी चलेगा। और ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का कैसा नाटक है, एक एटम है और 16 क्या है उसका वजन है, राइट। ओके तो डायरेक्टली आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है, अगर आपको थोड़ा सा उसके डिटेल्स वहां पे मेंशन करने हैं, ओके तो वो भी आप कर सकते हैं। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है वहां पे। दो क्या है, 2 एटम्स है, और 1 क्या है, यू है, सही है। और इसका वजन कितना है, यू है, और क्वांटिटी कितनी है, 1 एटम। ठीक है, तो 2 into 1 एंड 1 into 16 कितना होता है इसका आंसर, दिस इज 2 + 16 एंड दैट इज हाउ मच, दैट इज 18। करेक्ट, तो 18U इज द आंसर, सिंपल। इस तरीके से लिखे आप एग्जाम में। ये पहला स्टेप नहीं लिखा तभी भी चलेगा, डायरेक्टली भी करे तो भी चलता है। तो पहला पार्ट किसके लिए है, पहला पार्ट हाइड्रोजन के लिए है, और दूसरा पार्ट किसके लिए है, ऑक्सीजन के लिए है। तो इफ यू वांट आई कैन मेंशन इट हियर, दिस इज फॉर हाइड्रोजन। एग्जाम में अगेन दिस इज नॉट कंपलसरी टू शो, लेकिन मुझे यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के लिए बताना पड़ता है ये कैलकुलेशन किसका है। ओके तो ये हाइड्रोजन का है, ये ऑक्सीजन का है। आपने नहीं लिखा तो भी चलता है, वो ऊपर वाला पार्ट डायरेक्टली। इतना आंसर इज एक्सपेक्टेड इन द एग्जामिनेशन।